हेलो बच्चों। आज हम अपने अगले वीडियो के अंदर संधि ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। संधि ट्रांजिस्टर अपन कहते हैं जंक्शन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके अंदर हम एक ही अर्धचालक के ऊपर पी प्रकार की और एन प्रकार की मतलब अलग अशुद्धियों की डोपिंग कराते हैं। ठीक है, ऐसे तो डायोड में भी यही होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर नॉर्मली क्या होता है, 3 जंक्शन होते हैं। जंक्शन तो 2 होते हैं, लेकिन इसमें जैसे अपन ये कह सकते हैं कि पी एन देखो। हेलो बच्चों, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर कह दो या इसको कह दो संधि ट्रांजिस्टर। संधि ट्रांजिस्टर इसको हम जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या होता है जंक्शन ट्रांजिस्टर? ये एक इस तरह का अर्धचालक है जिसके अंदर अपन एन प्रकार के पी व एन प्रकार के क्षेत्र को एक ही अपन क्रिस्टल पर अलग भाग के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सामान्यतः संधि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं ऐसे तो। ठीक है, इसके अंदर अपन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखते हैं, बीजेटी। ठीक है, अपन इसी के अंदर एफईटी देखते हैं। ये हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये है एफईटी, तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको अपन कहेंगे क्षेत्रीय प्रभाव ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये होता है जो एक तरह का होता है मोसफेट। इसको अपन कहते हैं मेटेलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, इस तरह से अपने पास ट्रांजिस्टर कई तरह के हो जाएंगे, जिसमें अपन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, जिसके अंदर अपन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे और अपन मेटलिक ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मॉसफेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल अपन द्विध्रुवी द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। तो द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर जो होते हैं, संधि ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है पीएनपी, दूसरा होता है एनपी। नाम से स्पष्ट है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा उस पीएनपी ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पी अर्धचालक के मध्य एन प्रकार की अर्धचालक को पोस्ट दिया जाएगा। ठीक है, और इसके भी 3 टर्मिनल होते हैं जिसको अमीटर, बेस और कलेक्टर कहते हैं। ठीक है ना, अमीटर अमीटर जो है वो उत्सर्जक होता है, ई जो है वो उत्सर्जक है। ठीक है, और जो बी है वो आधार है, बेस कहेंगे जिसको अपन, और सी जो है वो संग्राहक होता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है वो होता है अपने वापस एन पी एन। ठीक है, तो एन पी एन संधि ट्रांजिस्टर के अंदर भी 3 टर्मिनल होते हैं, वो अमीटर, बेस और कलेक्टर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ के आए हैं 12th क्लास के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इनके अंदर अपन को ये पता है कि उत्सर्जक पे जो डोपिंग होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है। डोपिंग का मतलब पता ही है, अपमिश्रण करना, अशुद्धि को मिलाना। तो डोपिंग लेवल जो सबसे हाईएस्ट होता है वो उत्सर्जक पे होता है, और सबसे कम जो होता है डोपिंग अत्यधिक, सबसे अधिक। ठीक है, और जो पी है आधार, आधार पे डोपिंग और आकार सबसे कम होता है। और जो सी है वो है संग्राहक, इसको हम कहते हैं कलेक्टर। ठीक है ना, संग्राहक पे डोपिंग तो क्या होती है, डोपिंग तो होगी कम। किससे कम होती है? अमीटर से कम होती है। ठीक है ना, और आकार जो होता है
तो इसका तो सर्वाधिक होता है, सबसे बड़ा होता है इसका आकार। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन इसी के अंदर बात करते हैं इसकी प्रतीक की। तो जो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका प्रतीक होगा कुछ इस तरह से होगा। ये जो है ये दोनों इस तरह से होने चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट, इसके अंदर ये पीएनपी का है और ये एनपीएन का है। देखो, अभी तक इन दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो प्रतीक के अंदर दोनों के अंदर फ़र्क दिखाना है तो अपन धारा से दर्शाएंगे। अगर मैं ये यहाँ पे कर दूँ तो ये पी से एन धारा हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये बन जाए अपने एन पी एन। ठीक है, ये एन पी एन प्रकार का संधि ट्रांजिस्टर हो गया। और अगर मैं धारा ऐसे दर्शा दूँ, ये बन जाएगा पी, ये एन और ये पी, ये आपके हो गया पी एन पी संधि ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब इनके अंदर दोनों ध्रुवों के मध्य जो रहेगा वो तो रहेगा आधार, जिस पे दशा ही वो रहेगा उत्सर्जक, और तीसरा टर्मिनल अपना रहेगा संग्राहक। इससे भी इसी तरह से ये रहेगा आधार, ये रहेगा संग्राहक और ये रहेगा उत्सर्जक। ठीक है, नेक्स्ट। अब अपन आगे ट्रांजिस्टर के अंदर एक संधि देख लेते हैं। ये जो संधि है उस संधि को अपन कहेंगे ई बी संधि, मतलब उत्सर्जक आधार संधि। ये जो संधि है इसको अपन कहेंगे उत्सर्जक संग्राहक संधि, सीबी संधि या बीसी संधि। ठीक है, नेक्स्ट। अब ट्रांजिस्टर का जो संयोजन होता है वो तीन प्रकार से कर सकते हैं। तीन प्रकार से कैसे कर सकते हैं? अगर अपन ने ट्रांजिस्टर को अपन 4 पोर्ट नेटवर्क में जोड़ते हैं। 4 पोर्ट नेटवर्क में कैसे जोड़ते हैं? ठीक है ना, ये हो गया 4 टर्मिनल, या इसको अपन कहेंगे इनपुट टर्मिनल और ये अपन कहेंगे आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को ट्रांजिस्टर को जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा अपने, इसके अंदर अपने जो ट्रांजिस्टर जुड़ेगा वो उसमें एक तो उपनिष्ठ रहेगा। ठीक है, उपनिष्ठ किस तरह से रहेगा? जैसे अपन को एक, जैसे अपन यहाँ पे जोड़ रहे हैं कोई भी ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास, जिसको अपन लिखते हैं ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास। तो ट्रांजिस्टर का अभिविन्यास जो है, अभिविन्यास है, वो तीन प्रकार से होता है। तीन प्रकार से कैसे होता है? एक होता है कॉमन अमीटर, एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन कलेक्टर। ठीक है, पहली बात कर रहे हैं अपन कॉमन अमीटर की। तो कॉमन अमीटर के अंदर जो अपना रहेगा वो उभयनिष्ठ क्या रहेगा? वो उभयनिष्ठ रहेगा उत्सर्जक। ठीक है, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक इनपुट में भी काम आएगा और आउटपुट में काम आएगा। ठीक है, और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा कॉमन बेस, जिसको अपन कहेंगे उभयनिष्ठ आधार। ठीक है, और जो तीसरा रहेगा सो ये कॉमन कलेक्टर, जो रहेगा उभयनिष्ठ संग्राहक। ठीक है, तो इस तरीके से अपना परिपथ जो है वो तीन प्रकार से जुड़ सकता है। एक बार उभयनिष्ठ आधार, हाँ, उत्सर्जक के रूप में, एक बार आधार के रूप में और एक संग्राहक के रूप में। ठीक है, तीसरी, अब अपन को इसको परिपथ में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन किस तरह से इसका प्रचालन करते हैं? तो ट्रांजिस्टर का जो प्रचालन है वो चार प्रकार से होता है। पहला होता है सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन। सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन मीन्स, अगर अपन ने क्या किया, अपन ने ट्रांजिस्टर के इनपुट सिरों को, ठीक है ना, इनपुट के अंदर जो भी आ रहा है अपने, ठीक है ना, जैसे ट्रांजिस्टर के इनपुट सिरों को अपने क्या किया, इनपुट को तो अग्र अभिनति में, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति का मतलब है पी प्रकार के टर्मिनल से धन और एन प्रकार टर्मिनल से ऋण टर्मिनल जुड़ा हो। तो ये अभिन्यास जो है वो अग्र अभिनति का आएगा, जिसको अपन कहेंगे फॉरवर्ड बायस। ठीक है ना, तो अगर इनपुट फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, और जो आउटपुट है, ठीक है ना, तो आउटपुट के अंदर जो भी दो टर्मिनल है वो भी क्या है, अपने अग्र बायस के अंदर है, अग्र अभिनति में है। ठीक है ना, तो अभिनति में, तो ये भी क्या फॉरवर्ड बायस में है। तो इस प्रकार के इस प्रकार के कनेक्शन को अपन क्या आएंगे, ठीक है ना, इस प्रकार आउटपुट को अपन करेंगे उत्क्रम के अंदर, सॉरी रिवर्स के अंदर करेंगे। ठीक है ना, ये उत्क्रम अभिनति में है। उत्क्रम का मतलब है
पी प्रकार टर्मिनल को अपन ने किससे जोड़ा, पी प्रकार टर्मिनल को अपन ने जोड़ा अगर नेगेटिव से, ठीक है, और एन प्रकार टर्मिनल को जोड़ा अपन ने पॉजिटिव से। तो ये तो है फॉरवर्ड बायस और ये है रिवर्स बायस, ठीक है। तो अगर अपन ने क्या किया, ट्रांजिस्टर के इनपुट टर्मिनल को अगर अवनति में जोड़ा, ठीक है, मैं आपस कर देता हूँ यहाँ पे, ट्रांजिस्टर के इनपुट टर्मिनल को अपन ने फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया और ट्रांजिस्टर के आउटपुट टर्मिनल को अपन ने रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के अभिन्यास को, प्रचालन को अपन क्या कहेंगे, सक्रिय क्षेत्र कहेंगे, एक्टिव मोड, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर है वो अपना एक्टिव क्षेत्र में है। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसी के अंदर अपन ने क्या किया, इनपुट को क्या किया फॉरवर्ड के अंदर, और आउटपुट को भी अपन ने क्या कर दिया, फॉरवर्ड के अंदर कर दिया। मतलब अपने ट्रांजिस्टर के धन ट्रांजिस्टर के निवेशी को और निर्गत को दोनों को दोनों क्या किया, अग्रवृत्ति में जोड़ा। इस स्थिति के अंदर जो अपना प्रचालन रहेगा वो रहेगा संतृप्त, संतृप्त क्षेत्र में प्रचालन, जिसको अपन कहते हैं सेचुरेशन रीजन, सेचुरेशन रीजन, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी अपन बात करते हैं, तो वो है अपने पास में, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट को अपन ने क्या कर दिया, इसका सक्रिय क्षेत्र क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा मतलब इनपुट को अपन ने क्या किया, ये अपन ने कर दिया इससे उल्टा, मतलब रिवर्स बायस के अंदर। आउटपुट अपन ने कर दिया फॉरवर्ड बायस के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रचलन रहेगा वो रहेगा अपने पास में, किसमें रहेगा, इसका उल्टा है तो अपन कहेंगे प्रतिलोम, प्रतिलोम या इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड रीजन, ठीक है। तो प्रतिलोम अवस्था के अंदर इस तरह से अपन जोड़ सकते हैं। और अगर अपन ने चौथा क्या किया, इनपुट और आउटपुट को दोनों को क्या कर दिया, रिवर्स के अंदर कनेक्ट कर दिया। तो अगर अपन ऐसा करते हैं दोनों टर्मिनल को रिवर्स के अंदर, तो ये अपना हो जाएगा एक तरह से ये हो जाएगा कट ऑफ के अंदर, ठीक है। इसको अपन कहेंगे हिंदी में अंतक क्षेत्र या कट ऑफ क्षेत्र, कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर का प्रचालन, ठीक है। तो इस तरह से अपन ट्रांजिस्टर को तीन प्रकार चार प्रकार से प्रचालन करा सकते हैं। सक्रिय में, एक्टिव में, दोनों दोनों, हाँ, इनपुट और आउटपुट फॉरवर्ड बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर। संतृप्त के अंदर दोनों इनपुट और आउटपुट फॉरवर्ड बायस के अंदर। प्रतिलोम के अंदर सक्रिय क्षेत्र का जस्ट उल्टा, इनपुट तो रिवर्स बायस के अंदर, आउटपुट इसमें फॉरवर्ड बायस के अंदर। और जो अंतक क्षेत्र होगा उसके अंदर अपन क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट को दोनों को रिवर्स क्षेत्र के अंदर प्रचालन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ट्रांजिस्टर को जैसे अपन ये उपनिष्ठ कह रहे हैं ना, उपनिष्ठ उत्सर्जक, उपनिष्ठ आधार, उपनिष्ठ संग्राहक, इसको किस तरह से अपन प्रचालन कराते हैं, किसी परिपथ में अपन को जैसे कॉमन एमीटर की बात करते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर बन गया, ये ट्रांजिस्टर का ये रहेगा तीन टर्मिनल, ये जो है वो रहेगा ई। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पीएनपी का, ठीक है। तो पी एन और ये पी, ठीक है। पीएनपी के अंदर ये जो टर्मिनल है इसको अपन को क्या करना है, एक्टिव के अंदर जोड़ना है। पहले तो ये उपनिष्ठ के अंदर है, ठीक है, कॉमन एमीटर है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये एमीटर इधर भी काम आ रहा है और इधर भी काम आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ पे कॉमन है, जिससे अपन कह रहे हैं इसको उपनिष्ठ उत्सर्जक। अब मैं इसी उपनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर को क्या करूँ, सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन कराऊँ। सक्रिय क्षेत्र का मतलब है एक्टिव रीजन। इसमें क्या करना है, अपन को इसको तो जोड़ना है, इनपुट को किस में जोड़ना है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, और आउटपुट को किस में जोड़ना है, रिवर्स बायस के अंदर। तब ये क्या होगा, सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन होगा। तो कैसे करेंगे देखना आप। अभी मैंने बताया था पहले कि सक्रिय क्षेत्र का मतलब है, सक्रिय क्षेत्र क्या, फॉरवर्ड बायस। अग्र अभिनति का मतलब है एन को एन से कनेक्ट कराओ और पी को प्लस से, ठीक है। तो अपन ऐसा करेंगे, यहाँ पे बैटरी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल बैटरी अपने कनेक्ट की, तो ये बैटरी है वी, ये बेस हो गया वी ई बी, ठीक है। तो बेस जुड़ा माइनस से और ये जुड़ा प्लस से। और यहाँ पे हमको क्या करवाना है,
करना है आउटपुट को रिवर्स बायस के अंदर, मतलब पी को कराना है माइनस से। अब ऐसे ही अमीटर के अंदर भी पी रहेगा, ठीक है, अमीटर के अंदर पी रहेगा, लेकिन ये क्या ओपनिस्ट है, तो इसको अपन को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। अपना ये वाला टर्मिनल जुड़ा होना चाहिए नेगेटिव से, ठीक है। तो अगर ये पी माइनस से जुड़ा हुआ है तो ये रिवर्स के अंदर रहेगा, ठीक है। अब ये करंट है तो यहाँ से जाएगी और ये यहाँ एंटर होगी, तो यहाँ पे इस करंट को अपन कहेंगे, ये जो करंट एग्जिट होगी यहाँ से तो आई बी करंट कहेंगे, ठीक है ना। और ये जो करंट रहेगी वो आई करंट रहेगी, और ये जो करंट रहेगी, ठीक है ना, वो आई सी करंट रहेगी। तो ट्रांजिस्टर कोई भी हो उसके लिए अपनी जो करंट आएगी वो कुछ इस तरह, जैसे इसके लिए बना रहे हैं आई आई बी और ये आई सी करंट, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की जो करंट रहेगी वो रहेगी आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी करंट। इसके अंदर जो आई बी करंट की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, ठीक है ना। तो आई ई की वैल्यू लगभग लगभग आई सी के इक्वल रहेगी। तो ये अपन ने क्या किया, कॉमन एमीटर को सक्रिय क्षेत्र के अंदर परिचालन कराया, ठीक है। तो इसी की जगह अपन को जैसे कॉमन बेस को करवाना होता, ठीक है। तो कॉमन बेस के अंदर हम क्या करते हैं, ये बेस कॉमन कर देते हैं, ठीक है। अब ये बेस कॉमन हो गया, ठीक है। अब ये बेस कॉमन हो गया तो अपने पास में दो बचे टर्मिनल, उसके अंदर जैसे ये अपन ले रहे पी एन पी, तो पी ये एन और ये पी, तो यहाँ पे अपन ने एरो दर्शाया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास में अमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। ये पी एन पी, सॉरी ये पी एन एन पी एन ले रहा है, चलो कोई नहीं, एन पी एन ले लेते हैं इस बार, 10 पी एन पी लिया था, यहाँ पे एन पी एन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन को करना है, इसको भी एक्टिव में करना है, ठीक है। इसको अपन एक्टिव में करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको अपन करना चाहेंगे तो ये इनपुट जो होगा वो रहेगा फॉरवर्ड बायस के अंदर, और जो आउटपुट रहेगा वो वापस रहेगा रिवर्स बायस के अंदर। तो यहाँ एन को अपन किससे कनेक्ट करेंगे, माइनस से, और पी को किससे करेंगे, प्लस से, ठीक है। तो ये बैटरी हो गई वी ई बी, ये माइनस से और ये प्लस से कनेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो आउटपुट है उसके अंदर एन जुड़ेगा किससे, अपने रिवर्स बायस के अंदर। तो एन रिवर्स बायस कब जुड़ेगा, जब ये प्लस जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये माइनस जुड़ा हुआ है। तो ये अपनी बैटरी की वी सी बी, ठीक है। इस केस के अंदर ये है सक्रिय क्षेत्र के अंदर, ये देखो एन नेगेटिव से, पी पॉजिटिव से, एन पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। तो एक अग्र बायस के अंदर हो गया, एक प्लस बायस के अंदर होगा, ये ओपनिस्ट है वैसे, है ना। तो इसको अपन कॉमन शो कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ट्रांजिस्टर को, किसी भी ट्रांजिस्टर को सक्रिय क्षेत्र के अंदर प्रचालन कर सकते हैं। और अगर यही चीज़ होती कैसे अपने, कि अपन को करना होता सक्रिय क्षेत्र हमने करके करना होता सेचुरेशन डिजाइन के अंदर, तो हमको इसको भी फॉरवर्ड बायस में करना था, इसको भी फॉरवर्ड बायस के अंदर करना है। तो दोनों क्या कर देंगे अपन, इधर को भी प्लस कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे, ठीक है। और इसी को अपन को करना होगा इसके अंदर, इसका उल्टा, एक्टिव का क्या उल्टा होता है, इन्वर्टेड प्रतिलोम क्षेत्र। तो इस बैटरी को बदलना है सिर्फ, प्लस ऊपर माइनस नीचे, इधर प्लस ऊपर माइनस नीचे। अगर अपन को सिचुएशन में करना होता संतृप्त के अंदर, तो ये भी फॉरवर्ड के अंदर और ये भी प्लस कर देते, ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं, दोनों को सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन किसी भी ट्रांजिस्टर को, ठीक है, अपन किसी क्षेत्र में प्रचालन करा सकते हैं, वो कॉमन एमीटर हो, कॉमन बेस हो, कॉमन कलेक्टर हो। वो पी एन पी भी हो सकता है, वो एन पी एन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे पी एन पी ट्रांजिस्टर से बेटर होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। उसका रीज़न ये होता है कि पी एन पी ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होता है, जो आवेशवाहक होते हैं वो होते हैं होल, और एन पी एन के अंदर जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है, गतिशीलता जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि हॉल की गतिशीलता क्या होती है, कम होती है, ठीक है।